समय की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुन लिया गया, यानी कि विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया गया है। तो बस औपचारिकता मात्र थी, पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी, सब कुछ पहले से ही तय था। बस इंतजार किया जा रहा था कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा देते हैं, नीतीश कुमार कब महागठबंधन की सरकार को समाप्त करते हैं। जैसे ही नीतीश कुमार राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपते हैं, वैसे ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बीजेपी की विधायक दल की बैठक होती है, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को नेता और उपनेता चुना जाता है। इसके बाद सीधा जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी के विधायकों की बैठक शुरू हो जाती है मुख्यमंत्री आवास पर। और बैठक शुरू होते ही एक खबर भी सामने आ जाती है कि नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। यानी अब बस एक औपचारिकता रह गई है, राज्यपाल की तरफ से न्योता मिलना। राज्यपाल से जैसे ही न्योता मिलेगा, सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा और समय मांगा जाएगा शपथ ग्रहण का। और ये जो समय है, ये भी हम आपको पहले से ही बता रहे हैं कि शाम के 5 बजे के आसपास नई सरकार का गठन हो सकता है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार अपने 2 डिप्टी सीएम के साथ शपथ ले सकते हैं। नीतीश जो पहले से तय था वही सामने आ चुका है। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे, ये अब औपचारिक तौर पर ऐलान हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ औपचारिकता बची है और एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं। और इसके बाद अब थोड़ी देर में अब नीतीश कुमार एक बार फिर राजभवन जाएंगे, वहाँ दावा पेश करेंगे। और सी तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, यहाँ पर हलचल बढ़ गई है और फिर एक बार वैसा ही रास्ता तैयार किया गया है नीतीश कुमार के राजभवन जाने के लिए। और एक विशेष रास्ता जिससे नीतीश कुमार की गाड़ी इधर से गुजरेगी। और नीतीश कुमार ने इससे पहले जब इस्तीफा दिया था, उस समय उन्होंने कहा भी था कि थोड़ी देर आप लोग यहाँ रुकिए, हम फिर आएंगे। और एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से निकल चुके हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से निकल चुके हैं, राजभवन जाएंगे। एनडीए विधायक दल के नेता चूंकि चुन लिए गए हैं, तो अब वो राजभवन जाएंगे और वहां बीजेपी के तरफ से, एनडीए गठबंधन के दूसरे दलों की तरफ से दिए गए समर्थन पत्र को राज्यपाल को सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग से राजभवन की तरफ जाते हुए, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिर वैसे ही तस्वीर जब नीतीश कुमार थोड़ी देर पहले इस्तीफा देने जा रहे थे, उन्होंने खुद कहा था कि कुछ पार्टियां आएंगी, आप लोग रुकिए, यहाँ पर इंतजार कीजिए। और यहाँ सुरक्षाकर्मियों के साथ नीतीश कुमार का काफिला सीधे अन्य मार्ग से बाहर निकलता हुआ, अन्य मार्ग के ठीक सामने है राजभवन, करीब 100 मीटर की दूरी होगी। और यहाँ से देखिए, ये जो काफिला आपको नजर आ रहा है नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार अब सीधे राजभवन जा रहे हैं। नीतीश कुमार इस गाड़ी में है और विनोद तावड़े नजर आए मुझे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय चौधरी, ये तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता हैं जेडीयू और बीजेपी के, उनके साथ सीधे राजभवन की तरफ बढ़े हैं। और अब जिस क्षण का इंतजार था, ये वो समय आ चुका कि नीतीश कुमार अब राजभवन बस पहुंचने ही वाले हैं और ये काफिला सीधे राजभवन के अंदर दाखिल हो रहा है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को वो समर्थन पत्र भी सौंपेंगे जो उन्हें बीजेपी की तरफ से मिला है। उसमें सभी बीजेपी के विधायकों के हस्ताक्षर के साथ समर्थन की बात है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, उसने भी कल ही ये तय कर लिया था कि उनका समर्थन एनडीए की सरकार को होगा। और इन सारे समर्थन पत्रों को दिखाकर राज्यपाल को के सामने अपना दावा पेश करेंगे। तो अब ये प्रक्रिया भी पूरी हो गई, ये पहले तय था। और अब इंतजार सिर्फ इस बात का कि राज्यपाल कितने बजे शपथ ग्रहण के लिए बुलाते हैं। और आज ही माना जा रहा है कि ये प्रक्रिया भी हो जाएगी। नीतीश कुमार और 2 उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी शपथ लेंगे। तो बस अब इंतजार इस बात का कि वो वक्त जो है शाम करीब 5 बजे का, जब आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इसके साथ ही बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार होगी। 2020 में जो चुनाव हुआ था, दोनों साथ मिलकर लड़े थे और बीच में नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में साथ छोड़ दिया था। और उसके बाद एक बार फिर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे आज।
बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं और राज्यपाल से मुलाकात करने के साथ ही अपनी नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और जो समर्थन पत्र है एनडीए के विधायकों का वो राज्यपाल को सौंपा जाएगा और फिर समय मांगा जाएगा नई सरकार के गठन का, शपथ ग्रहण समारोह का। और ये माना जा रहा है कि शाम 5 बजे वो समय हो सकता है, यानी कि शाम 5 बजे तक नई सरकार का गठन हो सकता है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार अपने 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो सुबह 11 बजे इस्तीफा होता है, शाम 5 बजते बजते मुख्यमंत्री पद की शपथ हो जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार पहले से ही सब कुछ तय कर चुके थे, पहले से ही उनकी बीजेपी के साथ सारी डीलिंग हो चुकी थी, पहले से ही कहानी लिखी जा चुकी थी, बस औपचारिकता मात्र थी। हालांकि बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में जरूर थी। यह इंतजार किया जा रहा था कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा दें। नीतीश कुमार ने जैसे ही इस्तीफा दिया, बीजेपी एक्टिव हो गई। हालांकि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो पहले से ही बिहार में मौजूद रहे, पटना में मौजूद रहे। विनोद तावड़े पहले ही पहुंच चुके थे। वैसे ही विधायक दल की बैठक को बुला लिया गया। विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को नेता और उपनेता चुन लिया गया। फिर मुख्यमंत्री दफ्तर पर बीजेपी के तमाम विधायक पहुंचे और थोड़ी देर में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अब राजभवन पहुंच गए हैं नीतीश कुमार। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी जब नीतीश कुमार राज्यपाल के सामने नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और जो समर्थन पत्र है बीजेपी विधायकों का, एनडीए विधायकों का, वो राज्यपाल को सौंपेंगे। अभय का हम रुक लेते हैं। अभय, क्या हालचाल आपके साथ? और नीतीश कुमार गए हैं अगर तो क्या जानकारी, कौन कौन उनके साथ गए हैं राजभवन? देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर पहले, क्योंकि सीएम आवास के बिल्कुल सामने ये राज्यपाल भवन है, यहां पर नीतीश कुमार पहुंचे। नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जिनको चुना गया है, वो अभी अभी इसी रास्ते से अपनी गाड़ी से अंदर पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में अपनी तस्वीरें हैं वो सामने आ जाएंगी। किस तरीके से वो अपना दावा पेश करेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, समर्थन पत्र लेने के लिए जिस तरीके से संजय झा जो है वो पहुंचे थे बीजेपी कार्यालय और वहां पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बताया गया साफ तौर पे कि सम्राट चौधरी और साथ ही विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाएगा, जिसके बाद तमाम बीजेपी के नेता सामने ही यहां पर सीएम आवास है वहां पर पहुंचते हैं। जितने एनडीए के विधायक हैं वो पहुंचते हैं और वहां पर थोड़ी ही देर में चुन लिया जाता है, क्योंकि मात्र औपचारिकता रह गई थी कि नीतीश कुमार जो है उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। जिसके बाद नीतीश कुमार के अलावा अगर हम बात करें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विनोद तावड़े, ये सभी अपनी गाड़ियों से पास में ही यहां पर, क्योंकि राज्यपाल भवन है, यहां पर पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी ही देर में तस्वीरें देखने को मिलेंगी जिसमें नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर दावा पेश करेंगे कि वो अब एनडीए के साथ है, उनके साथ ये विधायक हैं, अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और उम्मीद यही की जा रही है कि आज शाम को जो नीतीश कुमार है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है दोबारा से लेंगे, एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। तो थोड़ी ही देर में तस्वीरें सामने आ जाएंगी और यहां पर आप देखिए तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं। एनडीए के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे, उनसे बात करेंगे। अब नीतीश कुमार पहुंच गए हैं, यहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। क्या कहना चाहते हैं एनडीए सरकार को लेकर? देखिए, जिस तरह से राम मंदिर बनी है अयोध्या के लोग, क्या पूरे देश के लोग खुश हैं? उसी तरह से जैसे नीतीश कुमार हमारे घर फिर वापस लौटा है, पूरी जनता खुश है बिहार के वासी। कुमार ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने आकर बताया कि किस तरीके से